बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीतिका पांडे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में। आज का विषय है कच्ची हल्दी के चमत्कारिक गुण। कच्ची हल्दी सिर्फ एक मसाला या सब्जी ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत जबरदस्त औषधि है जिसका प्रयोग अगर हम सही तरीके से पूरी जानकारी के साथ करें तो ये बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। कैंसर, डायबिटीज और गठिया जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए कच्ची हल्दी एक बहुत जबरदस्त चीज है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कच्ची हल्दी यानी रॉ टर्मरिक से किस तरीके से हम अपने बाल, चेहरे और हाथ पैर की त्वचा को सुंदर बना सकते हैं, साथ ही अपने शरीर के अंदरूनी संक्रमण को दूर कर बाहरी अंगों को मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला प्रयोग है येलो टी या टर्मरिक टी का। अगर आपके शरीर के अंदरूनी भाग में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई संक्रमण हुआ है या फिर स्वेलिंग है या आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शरीर भारी महसूस होता है, आपके जॉइंट्स में, इन हड्डियों में, मसल्स में पेन रहता है, हाथ पैर अकड़े हुए से महसूस होते हैं, तो आपको लेनी चाहिए येलो या टर्मरिक टी। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप एक उंगली के बराबर कच्ची हल्दी ले लीजिए और इतनी ही मात्रा में आपको अदरक लेना है। दोनों को अच्छी तरीके से धोकर बिना छीले कद्दूकस कर लीजिए। फिर एक गिलास पानी में इन दोनों चीजों को डालिए और गैस पर ढककर उबलने के लिए रख दीजिए। जब पानी पक पक के आधा हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए। ढके ढके ही इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। जब ये पीने लायक ठंडा हो जाए यानी थोड़ा गर्म रहे तो आप ढक्कन हटाकर इसको छान लीजिए और ये आपका कच्ची हल्दी का काढ़ा या कच्ची हल्दी की चाय बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप रोज सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद या नाश्ते से आधे घंटे पहले ले सकते हैं। 1 महीना अगर आपने इसको पी लिया तो आपके जॉइंट्स पेन, मसल पेन या अंदरूनी अंगों के संक्रमण या सूजन का खतरा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपको अपनी बॉडी बहुत ही हल्की महसूस होगी और इस समय कोरोना जैसी बीमारी से बचाने के लिए ये काढ़ा बहुत ही अद्भुत है। तो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देगा, कोरोना जैसी बीमारियों से आपका बचाव भी करेगा। इसको आप लाइफ टाइम ले सकते हैं और अगर आपके घर में 3-4 साल की उम्र के बच्चे हैं उन्हें भी आप सुबह शाम 2-2 चम्मच बिना किसी डर के इसको पिला सकते हैं। अब आते हैं कच्ची हल्दी का प्रयोग हमारे बालों के लिए। अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है, बहुत खुजली आती है या फिर गर्मियों में पसीने की वजह से आपकी स्कैल्प में चिपचिपापन हो जाता है या स्मेल आने लगती है, इन सभी समस्याओं के लिए आप कच्ची हल्दी को कद्दूकस कीजिए, उसका रस निकालिए और थोड़े से नारियल के तेल में उसको मिक्स कर लीजिए और फिर रात को सोने से पहले अपनी जड़ों में अच्छे से मसाज कीजिए और सुबह नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर दीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हेयर वॉश करने के 15-20 मिनट पहले भी इसको कर सकते हैं और 15-20 मिनट बाद इसको शैम्पू कर सकते हैं। आपके बाल भी अच्छे होंगे, बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन आपकी जड़ों में होने लगा है, एक ईचिंग होती है, एक स्कैल्प पे अजीब सी लेयर बिछने लगी है डैंड्रफ की, वो समस्या भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब आते हैं अपने चेहरे की सुंदरता को हम कच्ची हल्दी के माध्यम से कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हल्दी ब्यूटी को एनहांस करने में, आपकी रंगत को निखारने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन कच्ची हल्दी के पाउडर से कहीं गुना ज्यादा तेजी से आपकी ब्यूटी को, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करती है। तो कैसे करेगी वो? आप 1 चम्मच बेसन लीजिए, उसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी का रस मिला लीजिए, यानी कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके उसको निचोड़िए और उसका आधे से भी आधा चम्मच रस मिलाइए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो कच्चा दूध मिक्स करिए और अगर नॉर्मल है या ड्राई है तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए। इन तीनों चीजों को मिक्स करके अच्छा सा पेस्ट बनाइए और अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपका फेस एकदम क्लीन हो, साफ हो और उसके बाद 15 से 20 मिनट रखिए और जब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगे तो इसको नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर दीजिए। हफ्ते में 2 दिन आप इसे कर लीजिए। आपके चेहरे पे अगर पिंपल्स हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर धूप की वजह से आपके चेहरे की त्वचा काली पड़ने लगी है या दाग धब्बे हो गए हैं या आपकी रंगत दबने लगी है तो वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आपकी स्किन का कलर भी धीरे धीरे साफ होने लगेगा। साथ ही कच्ची हल्दी के नियमित सेवन से आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा।
लेकिन प्रॉपर ग्लो लाने के लिए आपको बाहरी एप्लीकेशन के साथ साथ इसको पीना भी पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, काढ़े के रूप में पी सकते हैं या आगे जैसे बताऊंगी वैसे पी सकते हैं। इस पैक को आप चेहरे के साथ साथ गले, गर्दन, हाथ, पैर या कोई भी अंग जहां टैनिंग हुई हो, सनबर्न हुआ हो, वहां पे लगा सकते हैं। टैनिंग और सनबर्न दो अलग अलग चीजें होती हैं। सनबर्न पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट तरीका, जो मेरा बहुत फेवरेट है। डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस जैसे लोगों के लिए तो आप इसको करके घर पे रख लीजिए और खुद खाइए और फिर आप मुझे बताइए कि क्या इसका रिजल्ट रहा। परिवार में बड़े बुजुर्ग हो या कोई भी व्यक्ति हो जो इन समस्याओं से पीड़ित हो, उसको आप ये जरूर दीजिए। तो वो उपाय है कच्ची हल्दी का अचार। जी हाँ, कच्ची हल्दी ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करके छील लीजिए और बारीक बारीक गोल गोल टुकड़ों में काट लीजिए। आपकी इच्छा है गोल काटें, चाहे उसे स्क्वायर शेप में काट लें, लेकिन थोड़ा बारीक कट कर लीजिए। उसकी आधी मात्रा में अदरक लीजिए, अगर आप पसंद करते हैं तो, और नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा यूज करिए, अदरक भी बहुत अच्छा रहता है। अदरक को कट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो गाजर, हरी मिर्च और नींबू के टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। इन सबको मिक्स करके केवल नमक और थोड़ी सी हींग आपको डालनी है। ये बन गया आपका बहुत ही अच्छा, हेल्दी, टेस्टी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, बीमारियों से बचाने वाला अचार। इसे हम कहेंगे कच्ची हल्दी का अचार। अगर आप अदरक, नींबू, गाजर नहीं भी डालना चाहते तो सिर्फ कच्ची हल्दी के साथ भी आप ये अचार डाल सकते हैं। लेकिन इन चीजों को ऐड करने से इसका फायदा कहीं गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इन चीजों के भी अपने अपने फायदे हैं। तो ये अचार आप बच्चों को दीजिए, बड़े बुजुर्गों को तो जरूर दीजिए, और 1 हफ्ता भी अगर आप ये सेवन करेंगे फिर इसका रिजल्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये जितने भी नुस्खे मैंने आपको बताए कच्ची हल्दी के, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मैं खुद पे करती रहती हूँ। ये जो मैंने कच्ची हल्दी का काढ़ा आपको बताया, ये मैंने 3 से 4 महीने पिया है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। बॉडी एकदम आपको लाइट वेट लगेगी और बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स, पीरियड्स में अगर आपको पेन होता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, आपको ईचिंग बहुत ज्यादा अगर आपको बैक साइड में होती है, पीठ में होती है, ये सारी समस्या आपकी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी केवल अचार और काढ़े के माध्यम से। तो आप इन दोनों चीजों को करके देखिए और चेहरे, बालों का प्रयोग कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या फायदा हुआ। और अगर किसी और टॉपिक पे, किसी और बात पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेक श्योर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। बाय बाय।